साथ भड़तना विधायक राघवेंद्र गौतम मौजूद हैं, जिन्होंने पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया है। बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए इंटरनेट पे, आपने उन वीडियो को देखा, कैसे देखते हैं इन वीडियो, क्या कहेंगे? जनपद इटावा की भड़तना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम दांदरपुर में 21 तारीख को एक घटना घटती है, जिसका संज्ञान हमें 22 तारीख को मिलता है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक घटना दिखाई जाती है कि एक भागवत का कार्यक्रम होता है, जहां पर मुक्तामणि संत सिंह यादव वहां कथाचार हैं, भगवताचार हैं, ये भागवत करने आते हैं। वहां पे कलश यात्रा भी होती है। कलश यात्रा के बाद मंत्रोच्चारण भी होता है। उसके बाद शाम होती है। शाम को किसी तरीके से ये पता लगता है कि ये भगवताचार ब्राह्मण समाज से नहीं है, ये दलित समाज से हैं। पहले तो ये जाना जाता है कि ये चमार जाति से हैं। जब उससे पूछा जाता है कि आप किस जाति से हैं, तो वो कहता है मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। और जैसे ही ग्रामीण जनों को जो कथा करा रहे थे, भगवत करा रहे थे, उन लोगों में बहुत आक्रोश आ जाता है और आक्रोश में इतने रूढ़िवादी हो जाते हैं कि उन लोगों का सर मुड़वाते हैं। सर मुड़वाने के साथ साथ आर्थिक दंड भी लेते हैं। आर्थिक दंड के साथ उनकी एक सोने की चेन, एक अंगूठी लेते हैं और इतनी अमानवीय घटना करते हैं कि जो महिला परीक्षित बनी है, उस महिला परीक्षित के पांव पर सर रखवाते हैं। सर रखवाने के बाद नाक रगड़वाते हैं और कई बार किस्तों में पूरी रात उनको लात से, जूते से, घूंसे से, थप्पड़ से उनको अपमानित भी करते हैं, पीटते भी हैं, दंडित भी करते हैं। और मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें वहां आवाज से कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, ये धर्म के खिलाफ क्यों गए, ये ब्राह्मण के खिलाफ गए। तो ये इतनी अमानवीय घटना है। चूंकि स्वतंत्र भारत में सबको अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आजादी, अपनी बात रखने की आजादी मिली हुई है। कौन ग्रंथ ये कहता कि नहीं यादव समाज के लोग भागवत नहीं कर सकते? कौन कहता कि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते? लेकिन ये तो एक तरीके से ऐसी घटना है, ये पूरे जिले की नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के व्यवस्था पर एक तमाचा है। और उस तमाचे में ये जाति समझ में आ जाती है कि आदमी की जाति से यहाँ उसके ज्ञान की भी तुलना की जाती है। इसलिए इस घटना का मैं निंदक भी हूं, निंदा की भी है। और इसके साथ साथ हमने कानून के माध्यम से इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मैंने न्याय के लिए उनको पेश भी किया। और इटावा की पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई आई है, उस कार्रवाई में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजने का काम किया है। और आगे भी हम उनसे यही चाहेंगे कि जितने लोग इस अमानवीय घटना में शामिल हुए, ये कृत्य किया है, उन दोषियों को, ऐसे लोगों को कतई बख्शा ना जाए। उन पर कठोर से कठोर कानूनी भी कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके। भाई, आपने देखा एक आधार कार्ड जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दूसरे पक्ष द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने अपनी जाति छुपाई, अग्नोत्री जाति का फर्जी आधार कार्ड पेश किया। इसके बारे में कहाँ से वो आधार कार्ड ये प्राप्त किए हैं, मैंने भी वो आधार कार्ड देखा है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो तो है ही नहीं। ये तो डुप्लीकेट आधार कार्ड है। इसको तो कोई भी आदमी बना के पेश कर सकता है, इसलिए उसमें कोई ऑथेंटिक कोई बात नहीं है। और फिर हम किसी को हायर करने जा रहे हैं, हमें ये काम तो तभी देख लेना चाहिए था। और इतनी दूरी के वो व्यास नहीं है, इतनी दूरी कथावाचक नहीं है कि हमें कोई 10 से 15 किलोमीटर का मात्र मार्जिन है दूरी का। और निश्चित तौर पे जब हम करने जाते हैं किसी को, तो हम उसकी पंथ का भी हम ध्यान रखते हैं कि किस पंथ का है, शिव पंथ का है, वैष्णव पंथ का है, ये भगवताचार अच्छे हैं कि नहीं है। काफी चीजें होने के बाद ही हम तय करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें पहले तय ना हुई हो। ये तो बाद की बात है कि किस तरीके से वो कहाँ से आधार कार्ड आया और कहाँ से है। तो मैंने भी देखा, लेकिन वो ऑथेंटिक तो हमें नहीं लगता कि वो आधार कार्ड, अगर उनका वैसा होता तो वो तो दिखा दिया गया, कैसे बना दिया गया वो हमें उसकी जानकारी नहीं है। पीड़ित द्वारा एक बात और बताई गई कि जो महिला का जो मूत्र है वो मंगाया गया, फिर छिड़का गया उनकी चांद पर, बताया गया कि इसे पीजिए, अगर नहीं पियोगे तब मारपीट। ये तो स्वतंत्र भारत में बहुत अमानवीय घटना है। और जैसा पीड़ित पक्ष के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मारपीट के साथ साथ, नाक रगड़वाने के साथ साथ, चोटी और बाल काटने के साथ साथ, जब ग्रामीण जनों का आक्रोश ठंडा नहीं हुआ,
तो जो परीक्षित बनी है, ऐसा बताया जा रहा पीड़ित पक्ष के द्वारा कि एक मूत्र मंगाया जाता है और मूत्र मंगाने के बाद पहले तो मैं जानता था कि शायद गंगा जल से ही लोग शुद्ध हो जाते हैं। एक नया ये प्रोडक्ट और आ गया है कि महिला मूत्र से भी लोगों की शुद्धि होने लगी है। तो ये तो और भी निंदनीय, अति निंदनीय। जितनी इसकी निंदा की जाए वो निंदा, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ उनकी निंदा की जाए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, मानवीय आचरण में तो बहुत शर्मनाक घटना है। तो ये शर्मनाक घटना है और निंदनीय घटना है, जैसा बताया भड़तना विधायक, सपा विधायक हैं राघवेंद्र गौतम, जिनको आपने सुना। जेके न्यूज से विष्णु राठौर।